यहाँ यारों, तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करना और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हम सीखते हैं, बराबर। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करना। ठीक है, फिर से मैंने बॉक्स में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? 3 बिट्स अनपैकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमको जो भी ऑक्टल नंबर दिया है पहले उसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, 15 दिया है तो पहले हम 1 लिखे, फिर 5 लिखे, बराबर। 1 को हमको 3 बिट्स में तोड़ना है। उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, 1 को हमने 3 बिट्स में तोड़ा, इसका मतलब है कि 3 बॉक्स बनाया, बराबर। अब जो 3 बॉक्स बनाया उसके नीचे हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। किसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे? बाइनरी का। क्यों बाइनरी का? क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बराबर। अब हमको वो प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करना है जिसका सम हमको क्या देता हो? 1 देता हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्लेस वैल्यू हमको 1 देता है? 2 पावर 0 का प्लेस वैल्यू ही हमको 1 देता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। बाकी इन 2 प्लेस वैल्यूज़ की जगह हम 0 लिख देंगे। 0 क्यों लिखे? क्योंकि इन प्लेस वैल्यूज़ को हमने यूज़ नहीं किया, बराबर। वैसे ही 5 की जगह पर हम क्या करेंगे? 3 बिट्स में तोड़ देंगे, यानी कि 3 बॉक्स बना देंगे। इनके नीचे हम प्लेस वैल्यूज़ को लिख लेंगे, बराबर। और हम उन्हीं प्लेस वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे जिनका सम हमें क्या देता हो? 5 देता हो। तो कौन से 2 प्लेस वैल्यू हमको जिनको हम ऐड करेंगे वो 5 देता हो? तो 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 कर देंगे तो इसका वैल्यू हमको 5 देता है, बराबर। तो इनके जगह पे हम 1 लिख देंगे और 2 पावर 0 के जगह पे हम 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लेस वैल्यू को हमने यूज़ ही नहीं किया। जिन प्लेस वैल्यूज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे उन प्लेस वैल्यूज़ को जगह पे हम 0 लिख देंगे, बराबर। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 0 0 1। 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 1 0। तो 15 बेस 8 इज इक्वल्स टू 0 0 1 1 1 0 बेस 2। ठीक है, ये हो गया इस पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। समझ में आया? इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। हम इसको ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, बराबर। तो 40 इसको हम पहले अलग अलग लिख देंगे, बराबर। हम पहले डिजिट को कंसिडर करेंगे, इसको हम 3 बिट्स में तोड़ेंगे, यानी कि क्या? 3 बॉक्स बना देंगे। उसके नीचे हम बाइनरी का प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब कौन सा प्लेस वैल्यू जिसका वैल्यू हमको 4 दे रहा है? 2 पावर 2 का वैल्यू क्या होता है? 4 देता है। तो हमने सिर्फ इसी प्लेस वैल्यू को यूज़ किया, तो इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे। बाकी इन 2 प्लेस वैल्यूज़ को हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो इनकी जगह पर हम 0 लिख देंगे, बराबर। वैसे ही 0 का यहाँ पे हम इसको 3 बिट्स में तोड़ दिया, यानी कि क्या? 3 बॉक्स में तोड़ दिए, बराबर। अब यहाँ इसके नीचे हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लेस वैल्यू हो जिसका सम हमको 0 देता हो? इन तीनों में से कोई भी ऐसा प्लेस वैल्यू नहीं है जिसका सम हमको क्या देता हो? 0 देता हो। तो हमने इन तीनों प्लेस वैल्यू में से किसी को भी यूज़ नहीं किया, तो हम तीनों के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 0 0 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 4 के जगह पर हम लिखेंगे 1 0 0, 0 के जगह पे हम लिखेंगे 0 0 0, बराबर। तो ये हो गया हमारा 40 बेस 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो यारों हमारे यहाँ पे दूसरा टॉपिक है ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करना। मैंने फिर से बॉक्स में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? नो डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्टली ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ऑक्टल से हमें डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाइनरी से हम डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो ऑक्टल से हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए मैंने अभी जस्ट इससे पहले टॉपिक में बताया था क्या कि हमको इसको 3 बिट्स में अनपैक करना है, बराबर। तो पहले 3 को मैंने 3 बिट में तोड़ दिया, उसके नीचे मैंने प्लेस वैल्यू लिख लिया, बराबर। और कौन सा 2 प्लेस वैल्यू इसका सम हमको 3 दे रहा है? 2 पावर 1 और 2 पावर 0। तो इनकी जगह पे हम क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। और जिस प्लेस वैल्यू को मैं यूज़ नहीं किया, सॉरी यहाँ पे 2 पावर 2 होगा, ठीक है, जिस प्लेस वैल्यू को मैंने यूज़ नहीं किया उसकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा। वैसे इस 3 का भी होगा, बराबर। 0 1 1, समझ में आया यहाँ पे 0 1 1 कैसे हुआ? कैसे? क्योंकि 2 पावर 1 और 2 पावर 0 का सम हमको क्या देता है? 3 देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया और जिस प्लेस वैल्यू को मैंने यूज़ नहीं किया उसके जगह पे मैंने 0 लिख दिया, बराबर। तो 33 बेस 8 का बाइनरी नंबर क्या हो गया? 0 1 1 फिर 0 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अब एक बार बाइनरी नंबर हमने कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनका जो भी प्लेस वैल्यूज़ है, 1 के नीचे जो भी प्लेस वैल्यूज़ है उन सबका सम कर देंगे, बराबर ना। तो 1 के नीचे क्या क्या है? 2 पावर 0 है, दूसरे 1 के नीचे 2 पावर 1 है, फिर तीसरा और चौथा। तो चौथे 1 के नीचे हमारा कौन सा प्लेस वैल्यू? 2 पावर 4 है, बराबर। सॉरी 2 पावर 3 है। फिर यहाँ पे 5वां 1 के नीचे हमारा क्या है? 2 पावर 4 है, बराबर ना। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा प्लेस वैल्यूज़ बना?
तो आपको समझाने के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ सारे प्लेस वैल्यूज़ को, ठीक है। तो 1 के नीचे 2 पावर 0, 1 के नीचे 2 पावर 1, 0 के नीचे 2 पावर 2, फिर से 1 के नीचे 2 पावर 3, फिर 1 के नीचे 2 पावर 4, फिर 0 के नीचे 2 पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी प्लेस वैल्यूज़। अभी हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी 1 है उनके नीचे जो भी प्लेस वैल्यूज़ है उन सबको हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 1 फिर प्लस 2 पावर 0, ठीक है। तो 2 पावर 4 का वैल्यू 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, 18 प्लस 8 कितना हो गया 26, 26 प्लस 1 27, ठीक है। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या हो गया 27 बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 27 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑक्टल से पहले बाइनरी को कन्वर्ट किया, बाइनरी से फिर डेसिमल को कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी इन सब का जो प्रोसेस मैंने किया, ये सब प्रोसेस मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है, ठीक है। तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमको ऑक्टल से फिर से डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्टल से पहले हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऑक्टल नंबर है उसको मैंने अलग अलग जगह पे लिख दिया। फिर पहले डिजिट को मैंने 3 बिट्स में तोड़ दिया, 2 पावर 0, 2 पावर 1 फिर 2 पावर 2। तो कौन से दो प्लेस वैल्यू का सम हमको 2 देता है, सिर्फ 2 पावर 1 का जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसी प्लेस वैल्यू को हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। बाकी जिनको भी यूज़ नहीं किया उनकी जगह हम 0 डाल देंगे, ठीक है। वैसे हम 5 का करेंगे, 5 को 3 बिट्स में मैंने तोड़ दिया, 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2 बराबर। तो 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 क्या देता है 5 देता है। तो इनकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, और इस प्लेस वैल्यू को मैंने यूज़ नहीं किया तो इसके जगह पर मैंने 0 लिख दिया बराबर। तो 25 का हमारा क्या हो गया, 2 के जगह पे 0 1 0 लिखेंगे, 5 की जगह पे 1 1 0 लिखेंगे बराबर। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अभी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू एडिशन। 0 की जगह पे 2 पावर 0 लिखेंगे, 1 की जगह पे 2 पावर 1, फिर 1 की जगह पे 2 पावर 2, फिर 0 की जगह पे 2 पावर 3, फिर 1 की जगह पे 2 पावर 4, फिर 0 की जगह पे 2 पावर 5, ठीक है। मैंने सारा प्लेस वैल्यूज लिख दिया। अभी जहाँ जहाँ पर भी 1 है उन सब के प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो पहला 1 क्या है 2 पावर 1 है, फिर 1 क्या है 2 पावर 2 है बराबर। तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 4, ठीक है। तो ये क्या देगा हमको 2 प्लस 4 प्लस 16, इसका वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 22, ठीक है। तो 25 बेस 8 इज इक्वल्स टू 22 बेस 10, समझ में आया। तो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी को कन्वर्ट करके हमको डेसिमल तक पहुंचना पड़ेगा। इसका रास्ता थोड़ा ऐसे 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 है, ठीक है, हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो अभी हमारा तीसरा टॉपिक है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैंने फिर से बॉक्स में कुछ लिखा है कि इसके लिए भी नो डायरेक्ट मेथड। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से समझा के रखा है। आप प्लीज़ उन सब वीडियोस को देख के अच्छे से समझ जाना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो 46 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको इसको अलग अलग लिख दिया, फिर 4 को मैंने 3 बिट्स में तोड़ दिया, 6 को भी मैंने 3 बिट्स में तोड़ दिया, ठीक है। इसकी जगह पे मैं प्लेस वैल्यूज़ को लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं प्लेस वैल्यूज़ को लिख दूंगा बराबर। कौन सा दो प्लेस वैल्यू जिसका सम हमको 4 देता है, सिर्फ एक ही प्लेस वैल्यू हमको सम 4 दे रहा है, बाकी दो प्लेस वैल्यूज़ को मैंने यूज़ नहीं किया तो इनकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। 6 की जगह पे हमको कौन से दो प्लेस वैल्यूज़ का सम हमको 6 देता हो, तीनों प्लेस वैल्यूज़ का सम हमको 6 देता है बराबर ना। 4 प्लस 2 कितना 6, और ये हमारा 2 पावर 0 यानी कि क्या, इसको हमको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम 1 लिखे और यहाँ पे 0 बराबर। तो 46 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 1 0 0 फिर 1 1 0, ये हो गया बाइनरी नंबर। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 बिट्स पैकिंग, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला है बराबर ना। तो 4 बिट्स पैकिंग मैंने किया, फिर यहाँ पे 4 बिट्स कंसिडर करूँगा। अब यहाँ पे 2 ही बिट्स हैं तो और 2 बिट्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 0 और ऐड करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहला 4 बिट्स को कंसिडर किया तो 0 1 1 0 बराबर ना। इसको मैंने 4 बिट्स में कंसिडर कर दिया, तो इसके नीचे मैं वापस से प्लेस वैल्यूज लिखूँगा बराबर।
और फिर जिनके जगह पे भी 1 है उन सब प्लेस वैल्यूज़ को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे इसका कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखें 0 0 1 0 बराबर, तो यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो प्लेस वैल्यूज़ को मैं लिख दूंगा नीचे बराबर। तो यहाँ पे 1 के जगह पे कौन सा प्लेस वैल्यू है, 2 पावर 1 बराबर ना, तो ये क्या हो गया इसका वैल्यू 2। तो 46 बेस 8 इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो गया, 26 बेस 16। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल में भी समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, तो 67 को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एज इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो 6 को लिखा, फिर 7 को लिखा, 6 के नीचे मैं 3 बिट्स में इसको तोड़ दिया, 7 के नीचे भी इसको 3 बिट्स में तोड़ दिया बराबर। फिर प्लेस वैल्यूज़ को लिख दिया बाइनरी का, कौन सा, तो प्लेस वैल्यू का सम हमको 6 दे रहा है। 2 पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 पावर 1 यानी कि 2 होता है। तो ये दो प्लेस वैल्यू का सम हमको 6 देता है। इस प्लेस वैल्यू को मैंने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दिया बराबर। वैसे ही 7 की जगह पे भी हम वही करेंगे, एज ये दो प्लेस वैल्यूज़ का सम हमको 6 देता है और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इसमें क्या किया, तीनों प्लेस वैल्यूज़ को यूज़ किया, तो तीनों के जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो 67 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 110111। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। इसको जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बिट्स पैकिंग करना पड़ेगा बराबर। तो 110111 बराबर। तो पहला 4 बिट को कंसिडर किया राइट से लेफ्ट जाते वक्त, फिर 4 बिट्स को कंसिडर करूँगा, यहाँ पे 2 ही बिट्स है तो 2 बिट्स की जगह पे मैं और 2 0 ऐड करूँगा। ठीक है, तो 0111 इसको मैं 4 बिट्स को कंसिडर किया, यानी कि बॉक्स बना दिया 4 ठो, फिर प्लेस वैल्यूज़ को लिख दिया बराबर। अब जब प्लेस वैल्यूज़ को लिख दिया तो सारे प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा जहाँ पर भी 1 है। तो 2 पावर 2 4 + 2 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये 4 बिट्स का वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, 7 लिख दूंगा। ये 4 बिट्स अभी हैं 0011 बराबर। तो यहाँ पे 2 पावर 0 2 पावर 1 फिर 2 पावर 2 फिर 2 पावर 3, जहाँ पर भी 1 है उनके प्लेस वैल्यूज़ को मैं ऐड कर दूंगा। तो 2 पावर 1 + 2 पावर 0 क्या, इसका वैल्यू 3 देता है बराबर। तो हमने पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, 3 और 7, यानी कि क्या हुआ, 67 बेस 8 = 37 बेस 16। ठीक है, इस ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर 37 हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।